आप देख रहे हैं आरती न्यूज और आरती न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, ये जो इटावा में कथावाचक थे, एक यादव और एक चमार, जो कथावाचक को उनकी बार को छीला गया, उनको लात और मुंह घसीटा गया पैरों में, और औरत के पेशाब से छिड़काव किया गया, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इस घटना को निंदनीय कहना, शर्मनाक कहना तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ये सब तो कह करके काम चलाया जाता है। मैं आपको बता दें कि धर्म जो है ना, यहां पहले क्या था उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल जो धर्म है वो धंधा बन चुका है, और उस धंधे पर एक जाति का 100% आरक्षण है, और उस धंधे में अगर कोई दूसरा एंट्री कर रहा है तो उस जाति वालों को दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये बताइए कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस धंधा करने वाली जाति कौन सी है, बताएंगे? हम तो यही जानते हैं, मरवाड़ी है, गुजराती है, राजस्थानी है। आप बिल्कुल गलत हैं। इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति जानते हैं? ब्राह्मण है। वो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेच करके लाखों करोड़ों कमा रहा है, और बहुत पहले से कमा रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बाबा बागेश्वर है। अगर इतना बढ़िया भूत भविष्यवाणी आप बता सकते हैं तो आप बता देते 4 दिन पहले कि प्लेन क्रैश होने वाला है, बता देते कि आतंकवादी घटना होने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारी जो ओबीसी एससी एसटी की जनता है ना, वो भगवान के चक्कर में अपने खुद के दिमाग की जो एनालिसिस करने की पावर है उसको जीरो कर देती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनकी बात तो छोड़िए, जो लोग अनपढ़ हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसी हरकत करते हैं, वो भी ऐसी हरकत करते हैं। भगवान है, लेकिन भगवान को डर नहीं है, और उस डर, वही डर दिखा करके ओबीसी एससी एसटी को मानसिक तौर पर गुलाम बना करके रखा गया है। अभी एक आपने न्यूज सुना होगा कि अभी करीब 5000 स्कूल बंद करने जा रही है सरकार। क्यों बंद करने जा रही है? उसके पीछे रीजन क्या है कि जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अंधभक्त बनेगा इंडिया। जब पढ़ा लिखा हो जाएगा तो तर्क वितर्क करना शुरू करेगा। और जो लोग कह रहे हैं जातिवाद जातिवाद, जो लोग कुछ दिनों पहले कहते थे कि जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा, अब वो लोग कहां हैं? अब वो लोग कहां हैं? सही बता दें, जो सबसे पहले कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, सबसे बड़े इस देश में जातिवादी यही है। 2 से 3% की जनसंख्या है। जुडिशियल सिस्टम से लेकर के हर सरकारी ऑफिस में लोग बैठे पड़े हैं। और यहां आपको बताएं, इंटरव्यू देने अगर कोई नया लड़का जाता है ना यहाँ जगहों पे, तो यहां आपको कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे जाति के लोग जब जातिवाद करते हैं ना, तो उनको जो है कि एक बार बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, आपस में बात करें। लेकिन यहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतना होती है कि खाली सरनेम देख करके अगर इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला बैठा है तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कितने ऐसे रिजल्ट हैं आप उठा करके देखिए। रिटर्न में लड़के जो टॉप कर रहे हैं उनको जो है कि इंटरव्यू में कितना नंबर दिया गया है। आतंकवाद एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जातंकवाद, ये जो जातिवादी हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस देश में। और ये लोग कभी भी इस देश को डेवलप नहीं होने देंगे। इस देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी समस्या जाति है, और सबसे बड़े जातिवादी वही लोग हैं जो इटावा में, जिन्होंने एक यादव और एक चमार को इस तरह से प्रताड़ित किया। एक सवाल इसमें और उठ रहा है, जो कि एक बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने कह दिया, कई सारे न्यूज चैनलों के बड़े बड़े पत्रकार, क्योंकि न्यूज चैनलों वाला ये जो ग्रुप है ना, ये सारा का सारा ग्रुप जातंकवादियों का ही है। इसमें भी जातंकवादियों का प्रकोप है। फिल्म इंडस्ट्री में भी जातिवाद, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, हर जगह उठा करके देखिए, हर जगह इंडस्ट्री कंपनी में, सब जगह इस देश में जातिवाद है। और जातिवाद से अगर कोई ये कहे कि अगर ये चीज गलत है तो ये जाकर के आप इंक्वायरी करके देखिए, ये चीज सच्चाई है। इसमें जो बात ये कही जा रही है कि आप उन्होंने जाति छुपाई और उसकी वजह से ऐसा किया गया, तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। इन दोनों के बीच इन दोनों व्यक्तियों के बीच के घरों के बीच में कितनी दूरी होगी? बहुत से ज्यादा, 200-3-4 किलोमीटर। और ये लंदन नहीं है, अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। यहां सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2-4 किलोमीटर के ऊपर किसका घर है, और कई पीढ़ी तक लोग जानते हैं। धर्म और जाति सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सरासर झूठ है। ये मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग पीड़ित है उन्हीं की गलती है। तो ये सरासर ये चीजें गलत है।